अगर आप भी ये सोचते हैं कि हम खाना छोड़ देंगे, भाई एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हमसे आती है और खाना छोड़ के हम अपना वेट कम कर लेंगे, सारी बीमारियों को ठीक कर लेंगे, तो ये एक चीज थोड़ी गलत कर रहे हो आप। जरूरत से ज्यादा खाना छोड़ोगे तो बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ जाएगी और फिर आप एक्सरसाइज तो क्या, आप वॉकिंग के लायक भी नहीं बचोगे। जो लोग जरूरत से ज्यादा कम खाते हैं, जो लेडीज ये सोचती है कि बस कुछ नहीं खाऊंगी, मीठा तो मैंने छोड़ ही दिया है, अब रोटी भी छोड़ दूंगी, चावल भी छोड़ दूंगी, तो भाई आप ये तो ठीक कर रहे हैं, फास्टिंग पे जा रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ, हफ्ते में एक दिन अगर आप फास्टिंग पे जाते हो तो वो अच्छा है, बॉडी डिटॉक्स होगी, लेकिन अदर दिन उसे न्यूट्रिएंट चाहिए अपने आप को ताकतवर मजबूत बनाने के लिए। जो कल आपको काम करना है उसकी मजबूती के लिए उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन हम लोग अगर ऐसा करेंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे तो करना क्या चाहिए, हमारा फैट कम ही नहीं होता है, हमने तो सब कुछ करके देख लिया। तो अब आप सोचिए, पहले आप 2 दिन खाना नहीं खाते थे तो आपका पेट अंदर चला जाता था। अब आप एक एक हफ्ते के, या आप ये कह सकते हो कि नवरात्रि के 9 दिन आप फास्ट कर लो, कुछ भी नहीं खाते, फिर भी आपका पेट अंदर नहीं जाता। तो अपने मेटाबॉलिज्म को समझिए। अब आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई है, आपने खाना छोड़ना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। पहले आपकी मम्मी थी, वो आपका ध्यान देती थी आपके ऊपर और आपको जबरदस्ती खाना खिला देते थे, इसलिए जब आप कभी कभार खाना छोड़ते थे तो तुरंत रिजल्ट मिलता था। लेकिन अभी आप रेगुलरली उसी चीज पे चल रहे हो, बॉडी आपकी स्ट्रेस में है कि भाई ये इंसान खाना ही नहीं देता है, बस काम में लगा के रखता है, ना अच्छी नींद देता है, तो मुझे फैट कम नहीं करना है, फैट को बचा के रखना है। क्या पता ये जो शरीर है कब ये खराब हो जाए, कब मरने लग जाए, तो मुझे इसे बचाना है। तो बॉडी अंदर से ये सिग्नल भेजती रहती है, इसलिए फैट कम नहीं होता। तो ध्यान से सुनना इस चीज को। तो अभी क्या करना है, अपना खाना सही टाइम पे खाना है, सही न्यूट्रिएंट लेने हैं। उसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जो तेजी से आपके पेट को, लोअर बेली फैट जो लटका हुआ उसको कम करने में हेल्प करेगी, बॉडी को टोन करेगी, साथ में हिप फैट को कम कर देगी। और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, सब लोग कर सकते हैं, आप जानते भी होंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, तुरंत आपको आ जाएंगी। तो चलिए कौन सी वो एक्सरसाइज है जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको बता रही हूँ हिप फैट, बेली फैट को तेजी से कम करेगी क्या चीज। और यही नहीं कि आपका फैट तेजी से कम होगा, बल्कि आपकी थायराइड की समस्या, या किसी को पीसीओडी की समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, या गर्ल्स जिनकी नई नई शादी हुई है उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें भी आपकी नॉर्मल होने वाली है। तो चलिए कौन सी वो एक्सरसाइज है आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो वॉक जरूर करना है, जितना आपका टाइम मिले आपको उतना कर सकते हो। ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे की सिर्फ वॉक कर रहे हैं, उससे बॉडी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि वॉकिंग में आपके बस कुछ मसल ही यूज में हो रहे हैं, जो कि आप काम करते वक्त भी उन मसल्स को यूज में ले रहे हैं, तो वो मसल ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। क्योंकि वॉकिंग में आप कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करते, मसल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता, तो उससे वो मजबूत नहीं बन पाते। लेकिन ओवर यूज हो रहे हैं, बात को समझिए, ओवर यूज हो रहे हैं। ओवर यूज होने से क्या होता है, मसल वीक पड़ जाते हैं। तो मसल को बढ़ाइए। अगर फैट को तेजी से कम करना है, मसल को बढ़ाना पड़ेगा। मसल कैसे बढ़ेंगे, आप जब वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी का दम लगाते हैं, अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, उसमें चाहे कम भी कर लो, मैं ये कहती हूँ 2 एक्सरसाइज कर लो, रेपिटेशन बढ़ाते रहो, हर हफ्ते रेपिटेशन बढ़ा दो, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपका फैट तेजी से कम होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, आपका फैट जाएगा जिस पार्ट से आप फैट को कम करना चाहते हो, बॉडी टोन हो जाएगी। ये जो सेलिब्रिटी होते हैं ये जिम क्यों जाते हैं, क्यों वेट ट्रेनिंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप जिम जाइए, आप घर बैठे कर सकते हो। ये इसलिए जिम जाते हैं कि इनकी बॉडी टोन दिख सके। हर किसी की बॉडी भगवान ने टोन करके नहीं भेजी, उसको बनाना पड़ता है, तो आप भी बना लीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, खड़े हो जाइए। तो पहले जो एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ ये देख लीजिए, डंबल नहीं है तो बोतल उठा सकते हैं, इसके साथ करनी, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, सब लोग कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए। बढ़ती उम्र में भी आपका साथ देगी, चलते फिरते रहोगे, फैट तो कम हो गई होगा। अगली जो एक्सरसाइज है वो इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज छोड़ देना। मैं नहीं कहती आप 3 करो, आप सिर्फ 1 कर लेना। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी सिर्फ 1 कर लेना, रेपिटेशन बढ़ा देना, उसी से सारी बॉडी आपकी टोन हो जाएगी, उसी से आपका कमर का दर्द चला जाएगा, बॉडी की स्टिफनेस चली जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसके बाद बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। तो आपको करना क्या है, डंबल के साथ, ये आपका सोफा है या आपकी चेयर है, कहीं भी आप इस तरीके से बैठेंगे और आप उठेंगे।
इससे आपके सारे मसल यूज होंगे। और विद वेट कर रहे हैं ना आप एक्सरसाइज, तो आप अपनी बॉडी में पहले दिन असर देखना, इतना हल्का फील करोगे ना, पेट आपको हल्का महसूस होगा। जो ब्लोटिंग हो रही थी, गैस बन रही थी, उसमें भी काफी आराम आपको महसूस होगा। इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे ना। सिर्फ 20 रेपिटेशन पहले दिन कर लेना और 2 टाइम कर लेना। इस तरीके से वेट को ऊपर नीचे उठाते रहना है ऐसे, और बैठते रहना, खड़े होते रहना है। आजकल लेडीज ने क्या कर दिया है, सब काम खड़े होके कर रहे हैं, पोछा भी खड़े होके लगा रहे हैं, रोटी भी खड़े होके बना रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं अच्छा खड़े होके कर रहे हैं, पहले ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आपके मसल वीक हो रहे हैं, तो इसलिए बैठना सीखिए। पहले लेडीज उकड़ू बैठ के रोटी बनाती थी ना, इसलिए वो फिट रहती थी। तो आप भी करो। आपके लोअर पार्ट के जितने भी मसल है वो वीक पड़ रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ इस तरीके से। अब पहले 2-3 दिन आपको इस तरीके से सोफे पे, चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज करनी है। अब थोड़ा इसमें थोड़ा सा प्रेशर और ज्यादा लगाते हैं, यानी आपकी बॉडी को प्रेशर और ज्यादा लगाना पड़े। अब इस तरीके से छोटी कुर्सी हो, छोटा स्टूल हो, या जो एक स्टेप होते हैं ना जिनके ऊपर बैठ के पहले लेडीज खाना बनाती थी, वो भी आप ले सकते हो। अब क्या करना है, यही एक्सरसाइज। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा ऐसे, और फिर उठना है बिना सहारे के। अब आप 10 रेपिटेशन करके देखो और ऐसे उठ कर देखो, फिर आपको लगेगा हाँ यार इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मैं ये कहती हूँ बिना जिम जाए घर पर आप अपनी बॉडी को टोन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, मसल को स्ट्रोंग बना सकते हैं। जितने आपके मसल स्ट्रोंग होंगे उतना ही फैट कम होगा, इस बात को समझो। इस तरीके से 20 रेपिटेशन एक बार में, दिन में 2 बार जरूर करिए। पहले दिन तो लगेगा मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे कुल्ले दर्द हो रहे हैं, मेरी कमर दर्द हो रही है। अगर ये सब हो रहा है ना तो जरूर करो, फिर रुकना नहीं है, क्योंकि पहले दिन दर्द करेंगे, दूसरे दिन दर्द करेंगे, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा। करके देखो, कंटिन्यू करो। ये हो गया। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बिना डंबल के करनी है और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। 10 रेपिटेशन, 10 इसके रेप्स भी लगा लिए ना, उसी में ही इतनी एनर्जी आएगी आपकी बॉडी में, आपकी सांस तो फूलेगी, बहुत अच्छा फील होगा और फैट भी तेजी से घटेगा। तो वो है सूर्य नमस्कार। कैसे करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे। पहले तो आपको सीखना ही है, जोर जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, पहले सीखना है, धीरे धीरे फिर करना है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो इस तरीके से खड़े होना है, पहले नमस्कार करना है और फिर हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले जाना है। इस तरीके से पीछे जितना आप ले जा सकते हैं, इतना भी, कुछ लोग इतना भी चले जाते हैं, जितना आप जा सकते हो उतना आपने जाना है। इस तरीके से जाना है। फिर आगे की तरफ आपने झुकना है। कोशिश करें कि आपके घुटने बैंड ना हो। इस तरीके से आगे हाथों से टच करें। आप टच करने के बाद एक लेग को पीछे ले जाएं इस तरीके से। अब एक लेग को पीछे ले गए, घुटने को ऐसे जमीन से लगा ले और इस तरीके से ऊपर देखें, स्ट्रेच करें। कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। अब एक काम करें, ये जो आपके आगे वाली लेग है इसको पीछे ले जाएं। इस तरीके से पीछे ले गए, इस तरीके से थोड़ा कुल्लों को ऊपर उठाएं ऐसे। कुछ सेकंड के लिए बीच बीच में रुकते रहें, जितना देर आप रुकना चाहते हैं, अच्छा लग रहा है इस तरीके से। अब रुकने के बाद ऐसे घुटनों से ऐसे, इसके बाद घुटने रख दीजिए, नीचे टिका दिए। हाथों को थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकते हैं अगर चौड़े नहीं है। इसके बाद छाती को नीचे लगाएं ऐसे, छाती नीचे लगा दी। फिर एकदम से पैरों को फ्लैट कर दीजिए। पैरों को फ्लैट कर दिया, बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब आप भुजंग आसन में आ जाइए। अगर नहीं आ सकते इतना आ जाइए, कमर में दर्द है नहीं तो ऐसे आ जाइए। इस तरीके से भुजंग आसन में आ जाना है और भुजंग आसन में आने के बाद आपको ऐसे उठ जाना है। इसके उठने के बाद आपको फिर से इस तरीके से अपने कुल्लों को, हिप्स को ऊपर लाना है ऐसे, मतलब कि स्ट्रेट रखना है। आपकी लेग्स को भी, आर्म को भी स्ट्रेट करना है और पर्वतासन में आ जाना है। इस तरीके से कुल्लों को ऊपर उठाना है, खींचना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को। अब जो लेग आपकी आगे थी उसको आगे नहीं लाना है, दूसरी लेग को आगे लाना है इस तरीके से। और फिर घुटने को ऐसे जमीन से लगा दीजिए, पीछे देखना है ध्यान से और फिर ऐसे ही नेक को ऊपर उठा देना है, स्ट्रेच करना है। अब इसके बाद जो दूसरी आपकी लेग है उसको आगे ले आइए, इस तरीके से उठा के आगे ले आइए। आगे लाने के बाद आपकी जो लेग्स हैं उनको स्ट्रेट कर दीजिए। इस तरीके से कमर को स्ट्रेट रखिए, ऐसे धीरे से
सांस भरते हुए फिर से पीछे की तरफ और आगे। तो एक बार मैं बिना बोले आपको करके दिखा देती हूँ ताकि ध्यान से देख ले। बिना बोले करके दिखाऊंगी, बोलूंगी नहीं, ध्यान से देखना है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। पहले हाथ जोड़ना है, उसके बाद पीछे सांस भरते हुए तो इस तरीके से कम 10 रेपिटेशन रोज करो। आपका कमर का दर्द चला जाएगा, आपके घुटनों की समस्या दूर हो जाएगी, फैट तो आपका बिल्कुल निकलने वाला है, क्योंकि 10 रेपिटेशन में ही आपके पसीने भर भर के निकलेंगे। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, आपके ऊपर से लेके नीचे तक की एक्सरसाइज हो जाएगी। मैंने यहाँ तक देखा है लोगों को, बहुत सारी महिलाएं मुझे बताती हैं कि हमने सिर्फ सूर्य नमस्कार किया है और वॉकिंग करी और डाइट पे ध्यान दिया है, खाना छोड़ा नहीं है, डाइट पे ध्यान दिया है, तो उसके करने से ही उनकी बॉडी टोन हो गई, सारा फैट निकल गया, थायराइड की समस्या ठीक हो गई, पीसीओडी की समस्या ठीक हो गई, यहाँ तक कि जिनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन था, अर्थराइटिस था, वो भी लोगों ने सूर्य नमस्कार से ठीक कर लिया। तो आप भी करना शुरू करें। अब चलिए थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं, जो हिप फैट और कुल्लों का फैट तेजी से निकालने में आपकी मदद करेगी। उसके लिए आपको लेट जाना है। तो इस तरीके से बैठ जाइए, बैठ जाने के बाद लेट जाइए। सबसे पहले लेट जाना है। लेट जाने के बाद अपने सर के पीछे हाथों को रखिए और सर को उठा लेना है। सर को उठाने के बाद आपको अपनी लेग को 90 डिग्री के एंगल पर रखना है। और ध्यान से सुनिए, जिनको कमर में सीवियर पेन है, कमर की नस खिंची हुई है, उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से बहुत तेजी से आपका बेली फैट कम होगा और आपका हिप फैट जाएगा बहुत तेजी से 10 दिन के अंदर अंदर। अगर नहीं यकीन आता तो करके देख लेना। सबसे पहले ऐसे सर को उठाएंगे और उसके बाद अपनी लेग्स को स्ट्रेट करेंगे ऐसे इस पोजीशन में, और फिर अपनी टो को ऐसे टच करेंगे ग्राउंड से। टो को टच करना है, फिर से करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो शुरू में 20 रेपिटेशन करना, दिन में 2 सेट कर सकते हैं, या फिर एक ही टाइम पे 20 रेपिटेशन के 2 सेट भी कर सकते हैं। एक हफ्ते तक 2 सेट करने हैं, दूसरा हफ्ता जब आएगा तो 3 सेट आपने करने हैं। अगर आप 20 रेपिटेशन सूर्य नमस्कार के, जो पहली एक्सरसाइज बताई थी 50 रेपिटेशन उसके चेयर पे बैठने वाली के, और कम से कम 50 रेपिटेशन या 60 रेपिटेशन, क्योंकि 3 सेट में 60 रेपिटेशन हो जाएंगे, ये थर्ड एक्सरसाइज के कर लोगे तो जिंदगी भर किसी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना छोड़ने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको और ज्यादा तेजी से भूख लगेगा और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।